जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे थे, जिसका आज हम पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप इजीली एक बार पर देख पाएंगे, या आप हमारे चैनल पर जाकर सीधा प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो आपको दिल्ली पुलिस की जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी उसमें सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद गुप्त ने। किसने स्टार्ट किया है? श्याम प्रसाद गुप्त ने स्टार्ट किया है। इंडिया विजन 2020 योजना आयोग के सदस्य एसपी गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा बनाई गई थी। यह एक व्यापक राष्ट्रीय विकास रणनीति पर एक राजनीतिक सहमति बनाने के उद्देश्य से एक विजन स्टेटमेंट था। फिर हम बात करते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमावस्या वाले दिन। कब होता है? अमावस्या के दिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। आंशिक या वलय सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ स्थिति में होता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य जो अपना रहता है, सूर्य जो रहती है और पृथ्वी जो रहता है, ठीक है, इनके बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है ना। तो चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा क्या करता है? सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। इस वजह से सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। फिर हम बात करेंगे गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान में जैसलमेर स्वर्ण नगरी के रूप से प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि किले और शहर दोनों की वास्तुकला इस्तेमाल किए गए पीले बलुआ पत्थर सुनहरे पीले प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, राजस्थान फेमस ही सबसे ज़्यादा है किलों के लिए, है ना। वहाँ पर मैक्सिमम किले देखने को आपको मिलते हैं और ये सारे जो बने हैं पीले रंग के बलुआ पत्थर से बने हैं। इस वजह से यह फेमस होता है किसके लिए? गोल्डन सिटी के रूप में। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? नागौर में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर हम बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की। अब ये क्या है? महाजनपद, और ये क्या दिया है? उनकी राजधानियाँ अंग, काशी, कौशल, वत्स, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम सीधे राइट आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अंग की हो जाएगी चंपा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं काशी की, तो काशी की हो जाएगी वाराणसी, आप सभी को पता है। फिर कौशल जो हो जाएगा, कौशल की अपनी हो जाएगी श्रावस्ती। और वत्स की यदि हम बात कर लें तो इसकी हो जाएगी अपनी कौशाम्बी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी? आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और दिन था वैसाखी का। तो 1919 अपने आप में ही फेमस है, तो आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन की प्रवर्तक थी। लीग का सेक्रेटरी या सचिव की बात कर लें तो कौन थे? अरुणडेल थे। स्वशासन प्राप्ति हेतु 1916 में क्या स्थापित किया गया था? एक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब होम रूल लीग 2 थी, एक थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित और एक थी एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित। दोनों के अलग अलग हेडक्वार्टर थे। बाल गंगाधर तिलक वाले का हेडक्वार्टर पुणे में था, कई बार पूछा जाता है, और एनी बेसेंट का मद्रास में था। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। कौन किया था? नाना साहेब ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था।
फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक आईएनसी, आप सभी को पता है वेमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की थी। अब साथ में इनके एक और जन थे, ठीक है, क्या थे, एक और जन थे। अब मैंने अपने वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ, तो आपको क्या करना है, अब उसका नाम कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यदि आपको याद होगा तो। नहीं होगा, कमेंट नहीं आएगा तो फिर मैं खुद ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में, और किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो इसका राइट आंसर है एलन एक्टोवियन ह्यूम। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनका पूरा नाम क्या है, क्योंकि बहुत कम लोगों को इनका पूरा नाम पता होता है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। में वेमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन और वायु, ठीक है, मतलब पवन या वायु। फिर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध जो है वो है पूर्वोत्तर क्षेत्र, मतलब अपने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं या स्टेट हैं वो कहलाते हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं झूम कृषि के लिए, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका ज़्यादा होने की वजह से समतल ज़मीन नहीं होती है, जिस वजह से पहाड़ों को सीढ़ी नुमा आकार में काटा जाता है, जो कि झूम कृषि का एक प्रकार कहलाता है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहर जो भारत को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, वह शहर भारत का जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कर्नाटक का राजधानी जो है बेंगलुरु को सॉफ्टवेयर उद्योग क्रांति के कारण भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और इसकी तुलना अमेरिका के सिलिकॉन वैली से की जाती है, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम, भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। किसका हो जाएगा, नाथुला दर्रा। और भारतीय क्षेत्र का मतलब भारत की इसमें सबसे ऊंचा जो है कंचनजंगा सिक्किम में ही स्थित है। फिर हम बात करेंगे अरावली पहाड़ियों की। तो अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध है माउंट आबू, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियारपुर, पटना और आरा, ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्या जाएगा, ऑप्शन डी गया। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम सभा होती है, जो भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। फिर हम बात करेंगे भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, तो भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति देता है चुनाव आयोग, जिसका किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है यह भी आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आपका मैक्सिमम लोगों का कमेंट आना अनिवार्य है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के गवर्नर थे। कहाँ के, बिहार के गवर्नर या राज्यपाल थे। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरिकों के लिए ही करी जाएगी। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय एक रिट जारी करता है, जिसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे
रुपए की शुरुआत कब की गई थी? रुपए की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 2014 में की गई थी। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2009-10 में स्टार्ट किया गया था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। फिर हम बात करेंगे एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम जो इकाई है वो तरंग दैर्ध्य की है। तो आपको याद रखना है कि तरंग दैर्ध्य का जो है एक एंगस्ट्रॉम उसकी इकाई है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक है। एक सामान्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। तो एक क्वेश्चन इससे भी बनता है कि किस हर्ट्ज से कम की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता और किस हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि को नहीं सुन सकता। तो 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि होती है उसको नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। फिर हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा। ठीक है, शरीर में पाए जाने वाले वसा या फैट का एक प्रकार है ट्राइग्लिसराइड। फिर इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो आप सभी को पता होगा, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी का फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस शरीर का तापक्रम ही नियंत्रित करता है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। ठीक है, तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका मैं सीधा राइट आंसर की बात करूंगा, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट बनाने का, 9/5 यहाँ पर आएगा सेल्सियस प्लस 32। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी की जगह पे आपको सिर्फ क्या रखना है, 40 रखना है, और उसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 8 बार जाएगा, है ना। फिर 9 × 8 होगा 72, और 72 + 32 करेंगे तो 104 इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे विद्युत शक्ति की इकाई कितनी है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विद्युत मोटर में क्या है, अब ये ऑप्शन दिया गया है, तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन का घुमा के पूछ लेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो भी आपको आंसर करना है विद्युत मोटर। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है? लगभग 70% पानी होता है। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर से नापी जाती है। फिर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है, ठीक है, इसको पता। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से होता है, और इसका वायरस जो है HIV नामक वायरस है। ठीक है, फिर आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, फिर है लैक्टोमीटर जिससे दूध मापा जाता है।
फिर हाइड्रोमीटर, अब इससे क्या मापा जाता है आपको कमेंट करना है, ठीक है। सारा कुछ मैं ही नहीं बताऊंगा, पायरोमीटर भी बताना है। सारे ऑप्शन आप एक साथ पढ़ेंगे तभी आपको जीके याद होगा, वरना कभी नहीं बनने वाला कुछ भी, क्योंकि लिंक करके पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। फिर दाब की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबी तरंग दैर्ध्य। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुपोषण के कारण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछलियों में कमी और जल की गुणवत्ता में कमी, ठीक है। तो उसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसके एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। फिर कपास के पौधे में बीटी आवेश को एक जीन द्वारा कोटित किया गया है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राई। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धोने के सोडे को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि खाने वाला सोडा होता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, बाई लग गया तो बाई बनाइए खाना, इस वजह से आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। अब इन दोनों के फॉर्मूले आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आज का आपका होमवर्क है। तो 3 या 4 क्वेश्चन के मैंने कमेंट आपको होमवर्क दिए हैं, तो आपको उनको होमवर्क को कंप्लीट करके मतलब आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊष्माधारकता या पदार्थ का द्रव्यमान। फिर मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्नाडो द्वीप, ठीक है। कोरल आप सभी को पता है, लक्षद्वीप द्वीप अपना वह भी कोरल से ही बना हुआ है। फिर हम बात करेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर 0.03% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप मुझे वह भी कमेंट कर सकते हैं, या अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप सीधे #PF लर्निंग या प्रोफाउंड लर्निंग के नाम से सर्च करके आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करके किसी भी प्रकार का मैसेज सेंड कर सकते हैं यदि कोई आपकी क्वेरी होगी तो, या किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको वह वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी यही उम्मीद करता हूं, और इसी उम्मीद के साथ मैं रख लेता हूं यहाँ पर आप लोगों से अलविदा। अच्छे से रहिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।